मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध इस 22वें अंक में पुनः हम भीष्म स्तुति की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा राधा माधव चैनल 21 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था और आज 8 दिसंबर को, जो कि मतलब इसी साल ही 21/10/2025 को आरंभ हुआ और आज 8/12/2025 को ही राधा माधव की कृपा और आप लोगों के अप्रतिम सहयोग से मेरे इस चैनल के 500 से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये आप ही लोग हैं और आप सब मेरे भाई बहन, आप लोगों को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आइए भीष्म स्तुति के बारे में चर्चा करें। पितामह भीष्म कहते हैं कि त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम रविकर गौरव रामरम दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरति रस्तुमे नवद्या। कहते हैं भगवान आप त्रिभुवन सुंदर हैं। अब भगवान है भी मेरे भाई बहन, जैसे जल के समुद्र से सीख डाल के और सीख को निकाला जाए तो जैसे जल जितना लगा रहता है, उसी प्रकार से भगवान के सौंदर्य रूपी समुद्र से उसमें सीख डाल करके सौंदर्य निकाला जाए तो जैसे जल में जो लगा रहता है, जल जो सीख में लगा रहता है, और उसी तरह से जल में जो सीख लगी है और सीख में जो जल आया है, उसी तरीके से जो सौंदर्य भगवान के सौंदर्य में से जो सीख से सौंदर्य आए, उतनी ही सौंदर्य से पूरे अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ सुंदरता दिखाई पड़ती है, वो उतने से ही सौंदर्य है। वो भगवान ने तो अनेकों के ब्रह्मांड की रचना की है। बाबा श्री रामचरितमानस में भी लिखते हैं, माता ही दिखरावा तब अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मा भगवान के एक एक रोम में अनेकों को ब्रह्मांड स्थापित हैं, तो उनकी जो सुंदरता है वो भगवान के उस सीख से निकाले हुए सुंदरता के बराबर ही सुंदरता है। तो आप विचार करिए मेरे भाई बहन कि भगवान कितने सुंदर होंगे, उनकी कितनी अद्भुत छवि है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दधाने। भगवान आप त्रिभुवन सुंदर हैं। और जैसे प्रातः काल जब भगवान भुवन भास्कर उदित होने लगते हैं तो उनकी पीली पीली किरणें से जो किरणें निकलती हैं, उन किरणों से आकाश मंडल की शोभा बहुत बढ़ जाती है। तो जो पीली पीली भगवान सूर्य की जो किरणें हैं, उसी किरणों के समान आपके शरीर पर सुंदर पीतांबर फहरा रहा है। और आपका शरीर कैसा है? त्रिभुवन कमल तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष जैसा होता है उसी वृक्ष के समान आपका सुंदर शरीर है और सूर्य रश्मियों के समान आपके शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है प्रभु। और त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामरम बपुरल ककुला भृताननाब्जम विजय सखे रथ रस्तु मेन वद्या। ऐसे जो है सुंदर भगवान के श्री चरणों में अर्जुन के सखा
श्री कृष्ण के श्री चरणों में मेरी परम प्रीति हो। युधितुरगरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्य अलंकृतासे मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्णयात्मा। प्रभु, मुझे महाभारत के रणांगन की वह अद्भुत छवि याद आती है नाथ। घोड़ों की टाप से जो धूल उड़ रही थी, उस धूल के कारण आप का शरीर धूल धूसरित कुछ मटमैला सा हो गया था और आपके कमल सदृश मुखमंडल पर छोटी छोटी पसीने की बूंदें बहुत ही सुंदर लगती थी और आपकी घुघराली अलकें जब आपके कमल सदृश मुखमंडल पर आती थी तो बड़ी ही सुंदर लगती थी प्रभु, बड़ी ही सुंदर। उस आभा को मैं याद करता हूं तो मेरे हृदय में बड़ा प्रेम, बड़ा सुख की अनुभूति हो जाती है नाथ। तो युद्ध तुरग रजो विधुम्र विश्व कच लुलित श्रम वार्य लंकृता से मम निशित सर विद्यमाना त्वच विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। त्वच विलसत। और प्रभु, मैं तीखे तीखे बाण चला करके आपके कवच को तोड़ रहा था। ऐसे कवच मंडित भगवान के चरणों में मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा अंतःकरण समर्पित हो जाए। सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोरथम निवेश्य स्थितवती परसे निकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममस्तु। सपदि सखी बचो। महाभारत के रणांगन में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, अर्जुन ने कहा था कि प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के चलिए। तो वही बताते हैं, भीष्म बाबा ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने अपने सखा की बात मानकर दोनों सेनाओं के मध्य में, कौरव पांडव सेनाओं के मध्य में रथ को ले आए और जिनकी दृष्टि पड़ने से ही शत्रु पक्ष के वीरों की आयु क्षीण हो गई, आयु जिन्होंने हर लिया, हितवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। ऐसे गोविंद के श्री चरणों में मेरी प्रीति हो, मेरी रति हो, हमारे वो आश्रय हो, ऐसा भीष्म बाबा कहते हैं। और इसी के साथ ही ये अंक यहीं पर पूर्ण होता है। अगले अंक में पुनः आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। और मेरा भाई बहन, आप लोगों के इस सहयोग के लिए हम बहुत आभारी हैं। और हम आप लोगों के इस सब्सक्राइब करने के कारण ही ये सब्सक्राइबर 500 से ज़्यादा हुए हैं। पुनः हम आप लोगों को पुनः हम धन्यवाद देते हैं। और यह चैनल आप ही का है। और आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तथा भागवत संबंधी किसी भी जानकारी के लिए मेरे नंबर 9827980269 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पुनश्च आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।